सज्जनों, आज की कहानी है प्रेम के बोल। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केआर भक्ति में। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था जिसका नाम था हरि राम। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा इंसान था। मजदूर था, इसीलिए उसे उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए वो मजदूरी करके ही संतुष्ट था। एक बार उसे छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसको पाल लिया और सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे जैसे पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म हो जाया करता था। दिन रात उसकी सेवा करता और उसी से मन की ही बातें किया करता था। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरि राम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरि राम के बैल की ही तारीफ किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरि राम का बैल उन सबसे अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आया करते थे। हर कोई हरि राम के बैल के बारे में ही बातें किया करता था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की ही तरह प्यार किया करता था। खुद ही भूखा सो जाए पर बैल को भरपेट खाना खिलाया करता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हे हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कराया, फिर बोला कि एक बैल कैसे बोल सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। यह सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगा लिया। उसी समय वह अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता, लेकिन गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भरपेट देता, लेकिन खुद भूखा सो जाया करता था। यह बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाएं और शर्त रखें उसका बैल 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तू पागल हो गया है क्या? भला कोई बैल इतना भार कैसे खींच सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे यह नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार कहने पर, आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ में रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहरे के लिए तुम्हारी झोपड़ी तक बेचनी पड़ जाएगी। यह सुनकर हरिराम और अधिक डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर कैसे मुकर सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को यह अद्भुत नजारा देखने को बुलाया। सभी लोग खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि यह शर्त तो हरिराम ही हारेगा। यह सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और जिससे नंदी से घृणा होने लगी और वो उसे कोसने लगा और बार बार उसे दोष देता कि कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया। मेरी इच्छा भली कट रही थी, इसके कारण सर की छत से भी जाऊंगा और लोगों की थूथू होगी वो अलग से। अब हरिराम को नंदी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, रास नहीं आ रहा था और मन में सोच रहा था कहीं हम ये प्रतियोगिता हार ना जाए। और वह दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले ये नज़ारा देख रहे थे और हंस भी रहे थे और हरिराम को बुरा भला भी कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि वो एक कदम आगे भी नहीं बढ़ेगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था
और नंदी के सामने रो रहा था और नंदी को कोस भी रहा था। हरि राम की बातें सुन नंदी को सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरि राम, यह सब तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनकर हरि राम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने क्या भांग खा रखी है? तभी नंदी ने कहा कि तुम्हारे बोल के कारण भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी है और मैंने तुम्हारे लिए यह सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे भला बुरा कहने लगे। तब मैंने ठानी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करूंगा। अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ी खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोपड़ी और 1000 रुपए की शर्त लगा लेना। हरि राम के मन में समझ में आ गया कि प्रेम के बोल में वास्तव में बहुत ताकत होती है। परमात्मा ने जब नंदी को जब आवाज दे दी तो ये 100 गाड़ी खींच लेगा। हरि राम वही करता और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस नंदी को जोता जाता। फिर से उस पर हरि राम बैठता और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने को कहता और इस बार नंदी एक कर दिखाता जिसे देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, स्तंभ हो गए और हरि राम शर्त जीत जाता। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोपड़ी और 1000 रुपए मोहरें दे देता। तो सज्जनों, आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है कि अपने जीवन में प्रेम से ही किसी को जीता जा सकता है। कहते हैं प्रेम के सामने ईश्वर भी झुक जाते हैं, इसीलिए सभी को प्रेम के बोल ही बोलना चाहिए। तो सज्जनों, प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।